तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पाइथन के काफ़ी बेसिक टॉपिक्स। सबसे पहले देखेंगे कि भाई हेलो डिस्प्ले कैसे करते हैं पाइथन में, वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करेंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उनको कैसे प्रिंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। फिर वेरिएबल के साथ अगर टेक्स्ट डिस्प्ले करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। पाइथन में ट्रू और फॉल्स ये फंडा क्या है वो भी अभी देखते हैं। और इंडेंटेशन यानी कि पाइथन जो है वो पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करता, स्पेसिंग यूज़ करता है। तो ये फंडा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, तो उसको भी अपने अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने आज बहुत आसानी से समझने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आप जान लें कि हम लोग कोई एडवांस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं पाइथन में। पाइथन में उसका जो इनबिल्ट जो होता है IDE, जिसको बोलते हैं IDLE, ठीक है, हम लोग वही यूज़ करने वाले हैं, हम लोग आइडल यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी के सभी कोड हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कोड है वो है प्रिंटिंग अ हेलो, यानी कि हेलो प्रिंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कोड आपको बताया है, इसको समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, आई विल आंसर श्योर। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला ये जो लाइन है ये कमेंट है, यानी कि इसको हम प्रोग्राम नहीं मान सकते। ये जो लाइन है फर्स्ट, ये हमने स्टार्ट किया है यूजिंग अ हैश। तो स्टार्टिंग में जब भी आप ये हैश सिंबल करोगे, ये पाउंड सिंबल करोगे, इसका मतलब ये जो लाइन है वो सिर्फ आपके लिए है, ये प्रोग्राम में नहीं मानी जाएगी। ये जैसे टाइटल लिखना हो, ऑथर का नाम लिखना हो, या आपको कुछ समझाना हो कि प्रोग्राम हम क्यों लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कमेंट करते हैं। बात देखते हैं कि कोई चीज़ डिस्प्ले करनी हो, प्रिंट करनी हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एफ मत लिख देना, प्रिंट लिखना है हमको। और उसके बाद हम लोग करते हैं पैरेंथेसिस, और उसके अंदर लिखा है मैंने हेलो पाइथन। फिर से एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। हम लोग ऐसे पैरेंथेसिस करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे है हेलो पाइथन। ठीक है, तो ये डबल कोट में हमने जब भी लिखा, ये डबल कोट में, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग। तो ये हेलो पाइथन जो है वो स्ट्रिंग है, वो डिस्प्ले होगा। पाइथन में स्ट्रिंग अगर आपको बनाना हो तो डबल कोट में भी बना सकते हैं और सिंगल कोट में भी बना सकते हैं। तो वो मैंने सेकंड लाइन में भी दिखाया है। तो ये दोनों लाइन रन होंगी और दोनों लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, तो सेकंड लाइन में मैं हेलो की जगह पे लेट्स से मैं हेलो कर देता हूँ। ठीक है, तो हेलो पाइथन और हेलो पाइथन ये दोनों दिखने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सिंपल कोड है। लेट्स रन इट। तो रन में जाके हम लोग यहाँ पे रन मॉड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड में F5 प्रेस करूँगा। नाउ सेव प्रोग्राम, यस, नाउ इट इज़ गोइंग टू रन। और आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो पाइथन और हेलो पाइथन ये दोनों चीज़ें रन हो रही है। ठीक है, तो दूसरा प्रोग्राम है प्रिंटिंग अ वेरिएबल, तो उसको रन करते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको रख देते हैं। सबसे पहली लाइन कमेंट है, तो हम यहाँ पे हैश करेंगे प्रिंटिंग एज, यानी कि एक वेरिएबल बनाएंगे एज, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे आप देख सकते हो एज इक्वल टू 47, और हम एज को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको इंट या फ्लोट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज पाइथन जो है वो डायनेमिक लैंग्वेज है, इसमें टाइप जैसा कुछ है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, सीधा हमको एज लिख देना है। कुछ भी आप लिख सकते हो, और मैंने स्टोर किया है 47। और प्रिंट एज, जो भी आपको प्रिंट करना हो वेरिएबल वो यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है प्रिंट एज, तो ये एज को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलिए इस छोटे से प्रोग्राम को रन करते हैं और समझ लेते हैं। आई एम प्रेसिंग F5, इट विल रन, सेव। यहाँ पे देखिए आप एज प्रिंट हो गया है 47, यहाँ पे वो एज प्रिंट कर रहा है। तो दूसरा प्रोग्राम जो है उसके बाद कि अगर हमको दो वेरिएबल प्रिंट करने हो तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बनाया है एज, पर एज की जगह अगर दो वेरिएबल हो तो कैसे प्रिंट करेंगे वो हमारा अगला प्रोग्राम है, तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रिंटिंग टू वेरिएबल्स, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला लाइन कमेंट है प्रिंटिंग टू वेरिएबल्स। एक बनाया मैंने वेरिएबल फादर एज, याद रखिए ये ए जो है वो कैपिटल है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फादर एज में ए कैपिटल है तो सभी जगह आपको ए कैपिटल ही रखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो फादर एज इज 48। आप चाहो तो अंडरस्कोर भी बीच में कर सकते हो, फादर अंडरस्कोर एज, बट मैंने अंडरस्कोर नहीं रखा है।
आई एम यूजिंग अ कैमल केस नोटेशन। कैमल केस नोटेशन यानी कि हर एक जो नए वर्ड आएंगे वो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल रखेंगे। तो फादर एज में ए कैपिटल है, ठीक है। सपोज हमको लिखना हो वैल्यू उसके पीछे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी हम वी कैपिटल करेंगे। तो इसको बोलते हैं कैमल केस नोटेशन, ठीक है। डोंट वरी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो फादर एज यहाँ पे दिया है मैंने 48 और चाइल्ड एज मैंने दिया है 16। तो इन दोनों को साथ में प्रिंट करना है। तो अगर आपको प्रिंट में ये दो चीज़ें साथ में प्रिंट करनी है तो हमको बीच में कोमा रखना पड़ेगा। सो प्रिंट फादर एज कोमा चाइल्ड एज। तो पहले फादर एज प्रिंट करेगा, बाद में एक स्पेस रखेगा और चाइल्ड एज प्रिंट करेगा। याद रखिए कोमा प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ बीच में क्या रखेगा, वो स्पेस रखेगा। सो प्रिंट में ये जो कोमा है वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को और वेरिएबल को अलग रखने के लिए बीच में कोमा किया जाता है। लेट्स रन इट, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स रन दी मॉड्यूल और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज प्रिंटिंग 48 स्पेस 16। तो ये दोनों चीज़ें साथ में प्रिंट कर रहा है। सो इस तरह से हम लोग दो वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मुझे फादर का एज और उसके साथ कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना हो, यानी कि टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों साथ में प्रिंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उसका फंडा काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आप लोग पहले एक टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डबल कोट में लिख सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, चाइल्ड एज इज डबल कोट खत्म। ये जो है ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। चाइल्ड एज इज वो ऐसे ही प्रिंट करेगा जैसा मैंने लिखा है, उसके बाद वो एक स्पेस रखेगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ कोमा बिकॉज दूसरा आर्ग्यूमेंट आ रहा है और वो क्या है, वो वेरिएबल है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। तो ये चाइल्ड एज जो है वेरिएबल, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा और उसकी वैल्यू है 16, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। लेट्स रन दिस और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चाइल्ड एज इज 16 वो इस तरह से प्रिंट करता है। अगर दोनों एज प्रिंट करने हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, उसको आप समझ सकते हो आराम से और इसको आप लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रिंटिंग वेरिएबल विथ टेक्स्ट, ये पहला लाइन कमेंट है। दो वेरिएबल बनाए हैं मैंने यहाँ पे और प्रिंट ये हमारा स्ट्रिंग है सबसे पहले और फादर एज प्रिंट किया है। फिर दूसरा प्रिंट ये भी हमारा पहले स्ट्रिंग है डबल कोट में, उसके बाद कोमा करके चाइल्ड एज। इसको रन कर लो, चलो नाउ लेट्स रन दिस। यहाँ पे देखिए फादर एज इज 48 एंड चाइल्ड एज इज 16। तो ये दोनों चीज़ें साथ में हम प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट और एज, ठीक है। नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स, अंडरस्टैंडिंग ट्रू एंड फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। यहाँ से मैं प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ जिससे हमको इजीली फटाफट इसको हम कर पाए। रन, लेट्स पेस्ट इट। फर्स्ट लाइन इज अगेन कमेंट। तो फादर एज इज 48, चाइल्ड एज इज 16, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंट 7 ग्रेटर देन 5। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि 7 5 से बड़ा है या नहीं है। तो हमको पता है कि 7 इज मोर देन 5, वो बड़ा है, 7 इज बिगर देन 5। सो ये जो है उसका आंसर हमको मिलेगा ट्रू और ये प्रिंट करेगा ट्रू, ठीक है। तो पहला लाइन सिर्फ प्रिंट करेगा ट्रू। दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर से वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज फादर एज, फादर एज इज अ वेरिएबल। याद रखिए यहाँ पर आपको डबल कोट नहीं करना है। अगर आप डबल कोट करते हो तो ये उसको टेक्स्ट मान लेगा, हमको ये नहीं करना है, हमको वेरिएबल के साथ काम करना है। तो फादर एज की जो भी वैल्यू है, लेट्स से 48, इज इट लेस देन चाइल्ड एज। सोचिए आप, क्या 48 लेस देन 16 है, नहीं है, तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे दो लाइन प्रिंट होने वाली है, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। लेट्स रन दिस एंड फिर इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो द फर्स्ट आउटपुट इज ट्रू एंड द सेकंड आउटपुट इज फॉल्स। तो इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स का जो फंडा है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कोड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है समझना कि व्हाट इज एन इंडेंटेशन, कि इंडेंटेशन होता क्या है, स्पेसिंग होता क्या है। तो इस कोड को ध्यान से अगर अपने समझेंगे तो काफ़ी कुछ हमको समझने मिलेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंडेंटेशन। पाइथन जो है वो पैरेंथेसिस यूज नहीं करता, वो स्पेसिंग यूज करता है। तो वो किस तरह से करता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फादर एज इज 48 एंड चाइल्ड एज इज 16, ठीक है। इफ नाउ आई एम राइटिंग अ कंडीशन,
इफ फादर एज इज ग्रेटर देन चाइल्ड एज, ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद मुझे करना है कॉलन, ठीक है, उसके बाद मुझे करना है कॉलन। तो देखिए जब भी मैं एंटर करूंगा वो ऑटोमेटिकली आगे 4 या 5 स्पेस जितने भी हम डिसाइड करें उतने वो अपने आप छोड़ देता है, ठीक है। जब भी हम कॉलन करते हैं वो अपने आप ये स्पेसिंग छोड़ देता है। याद रखिए ये स्पेसिंग वो इसलिए छोड़ता है जिससे आप बता पाओ कि हम ईफ के अंदर वाली जगह पे कुछ लिख रहे हैं, यानी कि अभी हम जो भी लिखेंगे वो ईफ के अंदर माना जाएगा। सी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे करते हैं, अगर आपको याद है तो हम लोग सी लैंग्वेज में इसके अंदर लिखते थे। पाइथन में ये चीज़ें नहीं होती, ये पैरेंथेसिस नहीं होती, इसीलिए वो इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। सो इफ फादर एज इज ग्रेटर देन चाइल्ड एज, तो हम इफ के अंदर क्या लिखते हैं, लेट्स से हम लिखते हैं प्रिंट दिस इज पॉसिबल, ठीक है। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर फादर एज चाइल्ड एज से बड़ा है तो ये प्रिंट करेगा दिस इज पॉसिबल। लेट्स रन दिस, तो नाउ इट इज प्रिंटिंग दिस इज पॉसिबल। पर अगर गलती से आपने प्रिंट के आगे ये स्पेस नहीं रखा या डिलीट कर दिया, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, तो दिस कोड इज गोइंग टू गिव मी एन एरर, बिकॉज यहाँ पे आपने ईफ के 2 कॉलन किए हैं, यानी कि आप ईफ स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद तो आपको आगे स्पेसिंग रखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट ईफ के अंदर माना जाएगा। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव एन एरर। लेट्स रन दिस, लेट्स रन दिस, इट शुड गिव एन एरर एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, यानी कि ये जो ब्लॉक है प्रिंट वाला इसको इंडेंट करना पड़ेगा तभी ये प्रोग्राम रन होगा। तो एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर कितना इंडेंट रखे, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस या 4 या टैब दबाना पड़ेगा। नो, इट इज एक्चुअली गुड प्रैक्टिस टू कीप 4 स्पेसेस, दैट्स अ स्टैंडर्ड वैल्यू। आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, बट अगर सोचने वाली बात यह है कि 1 स्पेस रखे तो चलेगा। ऑफ कोर्स अगर आप 1 स्पेस रखते हो तो भी चलेगा, 2 रखते हो तो भी चलेगा, बट विदाउट स्पेस लिखोगे इट इज गोइंग टू गिव एन एरर। ईफ के अंदर, फोर लूप के अंदर, फंक्शन के अंदर, जहां पे भी हम ये पैरेंथेसिस वाला कंसेप्ट यूज करते हैं वहां पे आपको इंडेंटेशन करना है, ठीक है। तो 1 स्पेस रखेंगे तो भी चलेगा। लेट्स रन दिस एंड इट्स गोइंग टू रन। देखिए अब ये रन हो रहा है, दिस इज पॉसिबल। सो 1 लाइन करोगे तो भी चलेगा, बट हमको मिनिमम कितने रखने हैं, 4 स्पेसिंग रखने हैं। ये चीज हम कहाँ सेट करते हैं वो आप देख सकते हो। देखो अगर आप पाइथन आइडल यूज कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, ऑप्शन एंड कॉन्फ़िगर IDLE, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप देखो व्हाट इज एन इंडेंटेशन विड्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है। पाइथन स्टैंडर्ड है 4 स्पेस, तो यहाँ पे मैंने 4 पे रखा है, इसलिए वो 4 स्पेस ऑटोमेटिकली छोड़ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेट्स क्लोज दिस। इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, अभी देखिए ये इंडेंट के बाद 4 स्पेस ऑटोमेटिकली आ गई और मैंने क्या लिखा है, प्रिंट दिस इज पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन भी इसके बिल्कुल नीचे है, आगे 4 स्पेस है दोनों में, तो ये भी इफ के अंदर ही माना जाएगा। ऑफ कोर्स इसके नीचे एक और लाइन लिखोगे, यहीं से अगर स्टार्ट करते हो तो वो भी इफ के अंदर ही माना जाएगा। और अगर हमको इफ के बाहर निकलना हो, बिकॉज ये इफ अभी खत्म हो चुका है, तो आपको आपके कंप्यूटर में, आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस आपको दबाना है। तो मैंने दबा दिया बैक स्पेस, तो आ गए स्टार्टिंग में। अभी इसका मतलब क्या, इफ ब्लॉक जो है वो खत्म हो चुका है। अभी हम लोग एल्स लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ एल्स के बाद हमको फिर से कॉलन करना है, हम एंटर करेंगे तो एल्स के ब्लॉक में आ जाएंगे। तो ये आ गए एल्स के ब्लॉक में और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो 1 लाइन हो गया एल्स का। अभी इसके नीचे आ गए, यहाँ पे कुछ और लिखोगे वो भी एल्स के अंदर माना जाएगा। और अगर आपको एल्स को भी खत्म कर देना है तो फिर से एक बार बैक स्पेस दबाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्स खत्म हो चुका है, इफ खत्म हो गया, उसके बाद एल्स भी खत्म हो गया। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं लास्ट में, प्रिंट ऑलवेज बी प्रिंटेड, ठीक है। तो ना अभी सोचो, इफ अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ पे जाएगा अंदर, ये 2 लाइन प्रिंट करेगा। अगर एल्स वाला कंडीशन सही है, यानी कि इफ अगर गलत है तो वो एल्स में जाएगा, ये वाला लाइन प्रिंट करेगा और एल्स खत्म हो जाएगा या इफ खत्म होगा। दोनों ही केस में
तो यहाँ पे नीचे तो आने ही वाला है, और ये लाइन तो हमेशा प्रिंट होगा, बिकॉज ये लाइन ना तो इफ में लिखी है ना तो एल्स में है, ये दोनों से बाहर है, बिकॉज इसके आगे कोई स्पेस हमने नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको रन करके चेक करते हैं। फादर एज इज मोर देन चाइल्ड एज, लेट्स रन दिस। यहाँ पे कंडीशन अभी ट्रू है, सो ये 2 लाइन प्रिंट होगी, दिस इज पॉसिबल इन ट्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज ट्रू, और ये लास्ट लाइन प्रिंट हुआ, दिस इज लास्ट लाइन एंड विल ऑलवेज बी प्रिंटेड। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता, लेट्स सी अगर यहाँ पे हम लोग फादर की एज 48 है और चाइल्ड की 16 है, हम यहाँ पे 56 कर देते हैं, तो फिर ये एल्स वाले में जाएगा, एक लाइन प्रिंट करेगा और उसके बाद इसको प्रिंट करेगा। लेट्स डू दैट ऑल्सो, लेट्स रन इट। Now you can see this is not possible, ये else वाला पार्ट प्रिंट हुआ, and this is last line and will always be printed, वो प्रिंट हुआ। So I hope ये जो पाइथन के फंडामेंटल्स हमने अभी समझाए आपको, ये सभी आपके क्लियर है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें। अगर आप चाहते हो कि कुछ और चीज़ें आपको सीखनी है पाइथन में, तो वो भी नीचे कमेंट करें। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टीच यू हियर। थैंक यू।